Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Sapphire Limited is the business और they simply require us कि आप जो ट्रांजैक्शंस ऊपर बताई गई हैं उसको फैक्ट्री लेजर और जनरल लेजर में जो है वो एंटर करके बताएं और एक मंथ की ट्रांजैक्शन है। इसका मतलब ये है कि आपको फैक्ट्री लेजर बनाना होगा और जनरल लेजर, ये दो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको बनानी पड़ेंगी। कुछ अकाउंट्स ऐसे होते हैं जो जनरल लेजर में ही मेंटेन होते हैं, कुछ अकाउंट्स ऐसे होते हैं जो फैक्ट्री लेजर में ही मेंटेन होते हैं। और अगर आपको बेसिक एंट्री मालूम हो तो आप ये फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं कि आप मुझे कहाँ पे फैक्ट्री लेजर यूज़ करना है और कहाँ पे जनरल लेजर। फॉर एग्जांपल पहला जो ट्रांजैक्शन है जिसमें मटेरियल परचेज़ के बारे में बताया गया है, आपको सिंपल यहाँ से वर्कआउट करना है कि मटेरियल की अमाउंट कितनी बनती है। सो 1 लाख यूनिट्स को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको परचेज़ प्राइस मिल जाएगी। और इसी तरह 1,50,000 यूनिट्स को आप इसकी पर यूनिट प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको टोटल परचेज वैल्यू मिल जाएगी। अब मैं जो मटेरियल एंट्री तो बनती है मटेरियल डेबिट और क्रेडिटर्स क्रेडिट, तो अब जो ट्रांजैक्शन होगी हमारे पास वो यही होगी, मटेरियल्स के अकाउंट को आप डेबिट करेंगे और क्रेडिटर्स को क्रेडिट करेंगे। लेकिन चूंकि यहाँ पे क्रेडिटर्स का अकाउंट नहीं होता फैक्ट्री लेजर में, तो इसलिए जनरल लेजर को क्रेडिट किया जाएगा। और हेड ऑफिस में ये मटेरियल के अकाउंट्स मेंटेन नहीं किए जाते, तो इसलिए यहाँ फैक्ट्री लेजर को डेबिट किया जाएगा। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। इसी तरह जो सेकंड हमारे पास ट्रांजैक्शन है दैट इज़ अबाउट पेरोल। और पेरोल के केस में आप जो पेरोल टोटल बनता है उसको डेबिट करेंगे और जो उसमें से डिडक्शंस हैं उसको आप क्रेडिट कर देंगे। पेरोल का अकाउंट जो है वो फैक्ट्री लेजर में मेंटेन होगा और जो उसके जो दूसरे एरियाज़ हैं यानी पे जैसे पेएबल है या फिर सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस वाला एरिया है, तो वो फैक्ट्री में सॉरी हेड ऑफिस में मेंटेन होगा। सो यू विल एक्चुअली जो आपकी ट्रांजैक्शन बनती है पेरोल डेबिट और सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस, एक्रूड पेरोल, पेरोल टैक्सेस, इसको हम क्रेडिट कर देंगे। और जो अकाउंट हमारे पास नहीं है फैक्ट्री में उसके लिए जनरल लेजर, और जो हेड ऑफिस में नहीं है उसके लिए फैक्ट्री लेजर को इस्तेमाल किया जाएगा। इसी तरह जब आप पेरोल जो है उसके उसको उसकी पेमेंट करेंगे तो ये सारे का सारा ट्रांजैक्शन हेड ऑफिस में ही रिकॉर्ड होगा और आप अक्रूड पेरोल को डेबिट कर देंगे, टैक्सेस को डेबिट कर देंगे, जो आपने ऊपर पेबल्स क्रिएट किए थे ऑलरेडी इसी को ही आप डेबिट कर देंगे। ठीक है जी। और बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। सो दिस इज़ द सिंपल ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन है दैट इज़ ओवरहेड्स अप्लाइड to the job at ₹25 per direct labor hour। ना ये जो ओवरहेड अप्लाई करने हैं इसके लिए आपको लेबर आवर्स मालूम होने चाहिए। सो ABC जो 3 प्रोसेस हैं उसके लिए आपको लेबर आवर्स बताए गए हैं और यहाँ से आप सिंपली वर्कआउट कर लेंगे 25 से मल्टीप्लाई करके। तो व्हाट यू विल गेट, एक्चुअली जो आपकी एंट्री है वो वर्क इन प्रोसेस को आप डेबिट करेंगे और जो सॉरी मैं मटेरियल इश्यूएंस वाले पे चला गया हूँ। आई शुड हैव बीन डूइंग इट हियर। वर्क इन प्रोसेस वाले को आप डेबिट करेंगे और ओवरहेड अप्लाइड को आप क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ ओवरहेड इज़ अप्लाइड टू द प्रोडक्शन। एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स जो हैं वो 7 लाख के हैं, जिसमें डेप्रिसिएशन और मशीनरी जो है वो 4 लाख रुपए की है और तमाम पेमेंट्स जो हैं वो हेड ऑफिस से की जाती हैं। सो फैक्ट्री ओवरहेड को आपने 7 लाख से उसे इस अकाउंट को डेबिट कर देना है और पेमेंट के लिए बैंक क्रेडिट करेंगे, लेकिन वो जनरल लेजर में होगा, तो इसलिए बैंक अकाउंट जो है वो यहाँ पे क्रेडिट हो रहा होगा और फैक्ट्री ओवरहेड्स का अकाउंट यहाँ डेबिट हो रहा होगा। और जो लेग मिसिंग है उसके लिए हम फैक्ट्री लेजर और जनरल लेजर का अकाउंट इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह जो डेप्रिसिएशन है उसकी पेमेंट तो आपने नहीं करनी, 7 लाख में से आप 3 लाख की सिर्फ पेमेंट करेंगे, बाकी जो 4 लाख है वो क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट होगा उसको क्रेडिट किया जाएगा। ओके जी। फैक्ट्री ओवरहेड्स उसके बाद अप्लाइड सॉरी एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड जब आपने रिकॉर्ड कर दिए तो उसके बाद अंडर ओवर अप्लाइड है, इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्लोज करने का कहा गया है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आप इसको क्लोज कर दें तो सिंपली आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट को डेबिट कर देंगे और फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट को डेबिट कर देंगे और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। जो यहाँ नहीं है उसके लिए जनरल लेजर और जो यहाँ नहीं है उसके लिए फैक्ट्री लेजर को डेबिट कर दिया जाएगा।
इसी तरह जो अगला ट्रांजैक्शन है दैट इज़ जॉब ए एंड बी वर completed ड्यूरिंग द मंथ, और इसकी सेल भी बता दी इन्होंने कि इट इज़ सोल्ड फॉर 2 million रुपीज़ टू वन ऑफ द ऑटो मैन्युफैक्चरर ऑन क्रेडिट, और कस्टमर हाउएवर एग्रीड टू सेटल द ट्रांजैक्शन एट 2% कैश डिस्काउंट। अब ये जो ट्रांजैक्शन है इसके लिए आप सेल्स जो फिनिश गुड्स अकाउंट है उसको डेबिट कर दें, और जो कंप्लीटेड जॉब्स हैं, जॉब ए और बी जो है वो कंप्लीट हो गया, तो फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा और वर्क इन प्रोसेस को हम क्रेडिट कर देंगे। और जिस वक्त आप सेल करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट को डेबिट करेंगे और फिनिश गुड्स के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। सो दिस इज़ सिंपली फिनिश गुड्स को डेबिट और वर्क इन प्रोसेस को क्रेडिट, और जब सेल हो जाएगी तो फिनिश गुड्स को क्रेडिट और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डेबिट कर देंगे। सो दैट्स हाउ दीज ट्रांजेक्शन्स विल बी रिकॉर्डेड। बाकी ट्रांजेक्शन्स जो हैं कुछ सिंपल हैं, उसमें मुझे कोई कॉम्प्लिकेशन नज़र नहीं आती। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन टू सॉल्व, और इसमें अगर अब आपका कोई कन्फ्यूजन कहीं पे होगा तो फिर हम उसको एड्रेस करेंगे। कुछ यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट लेबर के बारे में और मटेरियल इशूड और उसकी ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे रिकॉर्ड करके बताई हुई हैं, तो ये डेबिट क्रेडिट्स भी सिंपल ही हैं, इसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है नहीं। तो आप इसका सोल्यूशन देख के कोई अगर आपका कन्फ्यूजन हो तो फिर वो आप पूछ सकते हैं सवाल। आई विल आंसर दैट। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।